बहुत से साथी ऐसे हैं जो अहर्निश सुबह शाम यहाँ योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, वैदिक परंपराओं के आधार पर जीवन को जीते हैं और औषधीय यज्ञ के साथ औषधीय भोजन व्यवस्था में अपने आप को निमग्न रखते हुए एक स्वस्थ वेलनेस जीवन की ओर अग्रसर हैं। और ये पतंजलि योगपीठ का प्रांगण अब आने वाले कालखंड में वेलनेस का प्रांगण होने वाला है। पतंजलि योगपीठ फेज 2 इंटीग्रेटेड पैथी का पूरे विश्व का एक तीर्थ स्थली बनने वाला है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मैंने कहा आपको, आपने देखा होगा उस पूरी क्रांति को, योग की क्रांति, आयुर्वेद की क्रांति, ये आपने स्पष्ट रूप से देखी है। उसके बाद आपने स्वदेशी की क्रांति देखी है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की क्रांति देखी है। अब अवसर है शिक्षा की नवीन क्रांति का। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भारत की शिक्षा का स्वदेशीकरण हो रहा है। भारत की चिकित्सा व्यवस्था का स्वदेशीकरण इस पतंजलि वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से हो रहा है, जिसे पूज्य श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय वंदनीय आचार्य श्री के निर्देशन में पूज्य स्वामी विदेह देव जी देख रहे हैं। कोई भी कार्य हो, उसका शुभारंभ करना, उसकी योजना बनाना, उसके बृहद कार्य की प्लानिंग करना बहुत बड़ा कार्य होता है। जहां निश्रेयस की बात इस आध्यात्मिक संस्थान से होती है, वहां निरंतर अभ्युदय की बात भी होती है। योग से उद्योग, और वह उद्योग से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाने का लक्ष्य लेकर पतंजलि योगपीठ कार्य कर रही है। पतंजलि योगपीठ का पूरा परमार्थ, पूरा आर्थिक उन्नयन राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित है। आज पतंजलि योगपीठ के नेतृत्व में नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, गीता परिवार, हार्टफुलनेस संस्थान, क्रीड़ा भारती, इन पांचों संस्थाओं ने आगे आकर आयुष मंत्रालय, खेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के साथ मिलकर इस कार्य को अग्रसर करने का लक्ष्य लिया है। मुझे लगता है आप इस पूरे आंदोलन में आपने बहुत गंभीरता से योगदान दिया है और ये अनवरत कर्म जारी है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रातःकाल उठते हैं, आस्था पर इसका प्रमोशन करते हैं, संस्कार पर, एबीपी अस्मिता पर, इंडिया टीवी पर लगातार इसका प्रमोशन कर रहे हैं। आज महर्षि दयानंद की जयंती है। पूरे देश में हमने योग, यज्ञ और वेदों घोष के साथ ये पूरे लाखों कार्यकर्ता, देश के 600 जिले, 5000 तहसीलों और 3 लाख से ज्यादा गांवों में अपने कार्यकर्ता भाई बहन लोगों को ये योग और यज्ञ और अपने जो सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो और अब तो पतंजलि योगपीठ और रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस, ये 2 संस्थाएं एक ध्येय लेकर के आगे बढ़ रही हैं कि सारी दुनिया में योग और ध्यान के द्वारा ये मनुष्य की मनुष्यता और मानवता बचे, ये मनुष्य अपनी जड़ों से जुड़े, तब जाकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। लक्ष्य था 75 करोड़ का, जो मात्र 29 दिनों में हमने पूरा कर लिया। अब लक्ष्य जहां ले चलोगे भगवान, वहीं हम चलेंगे। जहां तक ईश्वर लेके जाएगा, कोई राष्ट्र वंदना और मातृ वंदना के इस कार्यक्रम को मां भारती को समर्पित करना हमारा लक्ष्य है। और हमने सोचा कि इसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके आगे लेकर आए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। दोस्तों मित्रों, क्या आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सहयोगी होना चाहते हैं? निश्चित रूप से पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान क्रीड़ा भारती, गीता परिवार, हार्टफुलनेस संस्थान, नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन, वर्ल्ड योगासना के एक एक कार्यकर्ता में यह वलवला है, ये जो उत्साह है, ये ऊर्जा है, ये उमंग है कि मुझे इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भागीदारी करनी है। कैसे करनी है? एक प्रश्न आपके दिमाग में सहज आता है और वह प्रश्न बहुत सरल है। 75सूर्यनमस्कार.com, इस वेबसाइट पर जाइए, वहां वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, उसको क्लिक करिए, डिटेल्स आएगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड को रजिस्टर करिए, आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। उस गूगल फॉर्म में नाम,
फ़ोन नंबर और ईमेल केवल डालनी है और आपको वो कहेगा ऐड फाइल। आपकी गैलरी में जो फोटोग्राफ्स आपने ले रखी हैं, ध्यान रखिएगा वो फोटोग्राफ आपकी इंडिविजुअल फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो कोलाज नहीं होना चाहिए। और इंडिविजुअल फोटोग्राफ में ही आपकी एडिट की हुई नहीं होनी चाहिए। वीडियो से फोटो खींचकर नहीं आपको डालनी है, आपको अपनी स्पेसिफिक वो फोटो खींचनी है जिसमें पीछे हरियाली हो या आपके घर कमरे का पीछे दीवार दिखाई दे, बहुत स्पष्ट लाइट हो, सेल्फी मोड में भी ना हो, कोई व्यक्ति दूसरा फोटो खींचे तो वो फोटो मानी जाएगी। आप कोई भी आसन कर सकते हैं, केवल मात्र सूर्य नमस्कार नहीं। आपको शलभासन आता है, मंडूकासन आता है, आपको उत्तान पाद आसन आता है, पश्चिम उत्तान आसन आता है, वृक्षासन आता है, ताड़ासन आता है, प्रणामासन आता है, आपको शलभासन आता है, सिंपल आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, ये भी आसन है। और यदि आप पद्मासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं, ये भी आसन है। तो आप कैसे भी बैठते हैं उसको एक आसन के रूप में यदि आप बैठकर प्रस्तुत करते हैं तो एक आसन की फोटो आप डाल सकते हैं। मैंने देखा स्वयं कि गूगल फॉर्म में 5 फोटो ही एक बार अपलोड होती हैं, परंतु आप एक फोन से सैकड़ों बार फोटो अपलोड कर सकते हैं। 2 बार, 5 बार, 10 बार, यदि जितनी आपकी फोटोग्राफ्स हैं आप अपलोड कर सकते हैं। अपने परिवार की फोटोग्राफ खींचकर अपलोड कर सकते हैं। तो आज संकल्प लें कि स्वयं की फोटो खींचेंगे, अपने परिवार की फोटो खींचेंगे और उसे अपलोड करेंगे। सूर्य नमस्कार करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में हमने टी शर्ट कुछ भिजवाई हैं, वॉलंटियर्स को भिजवाई हैं। अब अगले क्रम की हम घोषणा कर रहे हैं आपके साथ कि जो भी कार्यकर्ता भाई बहन इसमें सहभागिता करेगा उसको एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ होंगी सो उन्हें विशेष पुरस्कार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान, नेशनल योगासन, वर्ल्ड योगासन की ओर से मिलने ही वाला है सामूहिक रूप से। और वो पुरस्कार सामान्य नहीं होगा साहब, कुछ विशेष पुरस्कार होगा, ये मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं। और ऐसे जिनकी सोशल मीडिया में जिनकी सबसे अधिक फोटोग्राफ डली हैं, सोशल मीडिया में जिसकी सबसे ज्यादा रीच हुई है, उनको सम्मानित करने का विषय है। जिस जिले की सबसे ज्यादा भागीदारी होगी, जिस प्रांत की सबसे ज्यादा भागीदारी होगी, उनको भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे 3-3 पुरस्कार प्रत्येक राज्य को मिलने वाले हैं। आइए आप अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए, अपने पुरस्कार के लिए अपने रिकॉर्ड को आप हमारे पास सबमिट करें। अधिकतम फोटो अपलोड करने के रिकॉर्ड को सबमिट करें। सोशल मीडिया पर सबसे अधिक आपकी भागीदारी है तो उसके माध्यम से आपकी उपस्थिति दर्ज हुई है, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, उसकी डिटेल आप हमारे साथ शेयर करें तो मुझे लगता है आपको हम सम्मानित करने से गुरेज नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो एक ईमेल लिख लीजिए secretariat@nysf@gmail.com। तो आप इसमें आपका स्वागत है। आप हमारे व्हाट्सएप पे सूचना कर सकते हैं, भिजवा सकते हैं। और एक रिकॉर्ड के लिए हम अलग से भी व्हाट्सएप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको केंद्रीय खेल मंत्रालय और युवा मंत्रालय की ओर से भी, फिटनेस इंडिया की ओर से उनकी निदेशिका की हस्ताक्षर से भी प्रमाण पत्र मिल सके, ऐसा भी हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन पतंजलि की ओर से भी हस्ताक्षर हों तो एक पंजीकृत प्रमाण पत्र आपके पास होगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपकी सहभागिता इस पूरे कार्य को वैश्विक पटल पर गौरव प्रदान करेगी। आइए मातृ वंदना और राष्ट्र वंदना के इस अद्भुत कार्य में हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आप पीछे नहीं रहेंगे। आपने संकल्प लिया, प्रातःकाल उठें, नहा धोकर अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करिए, स्पोर्ट्स की ड्रेस में आ जाइए, टी शर्ट लोअर डाल लीजिए, बहनें हैं तो सलवार कमीज डाल लें, स्पोर्ट्स की ड्रेस डाल लें, मैट बिछा लीजिए, पीछे ग्रीनरी का बैकग्राउंड हो या फिर आपके सामने कोई रूम है तो रूम की दीवार हो, तो आप पाएंगे कि किसी को आप बुलाकर फोटोग्राफ करने के लिए कहिए, अपने घर में बच्चे को, ये वो उसमें आपका सहयोग कर सकते हैं। अपने किसी मित्र को, युवा साथी को आप कहिए। उसके बाद
उस फोटो को गैलरी में सेव करिए, चेक कर लीजिए, उसको एडिट नहीं करना है आपको। फोटो इतनी ही खींचनी है जिसमें आपकी स्पष्टता दिखाई दे। उसके बाद 75suryanamascar.com एक वेबसाइट खोलनी है, इंटरनेट से उसको कनेक्ट करना है, गूगल फॉर्म खोलना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर रजिस्टर करने के लिए आप ऑन करेंगे बटन, रेड कलर का बटन है वहां, आप उसके अंदर लॉग इन वाले पे नहीं जाइए, वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर के ऊपर आप इन्फो के ऊपर क्लिक करिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्फो के बाद सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर पे आ जाइए और सीधा आप नाम, ईमेल आईडी, फोन डालकर अपनी फोटो अपलोड करने के लिए वो कहेगा ऐड फाइल में अपनी 5 फोटोग्राफ अपलोड करिए और उसको सबमिट कर दीजिए। हो गया आपका सक्सेसफुली। पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय के आदि भाई निधीश जी से आरती बहन से बात कर रहा था। उन्होंने संकल्प लिया कि पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के 10,000 से लेके 25,000 फोटोग्राफ डलेंगे। अभी हमारे पास लगभग 60,000 फोटोग्राफ आई हैं, उसमें से 40,000 पास हुई हैं, 20,000 कैंसिल हो गई। आपकी फोटो कैंसिल ना हो इसलिए आपने ऐसी फोटो खींचनी है जो प्रॉपर आसन में हो, प्रॉपर ड्रेसअप में हो, प्रॉपर लाइट में हो, एडिटिंग ना हो, सेल्फी मोड में ना हो, वीडियो मोड में ना हो। पतंजलि योगपीठ में 2 अनुसंधान के कार्य भी साथ साथ चल रहे हैं। मैं उसकी जानकारी देकर आपको फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर लेके चलूंगा। एक अनुसंधान अभी हुआ यज्ञ के ऊपर अनुसंधान, और दूसरा अनुसंधान च्यवनप्राश के ऊपर हुआ। दोस्तों मित्रों, यज्ञ के अनुसंधान में यह तय हुआ कि यदि हम नियमित रूप से यज्ञ करते हैं तो हमारे घर के बैक्टीरियाज, वायरस, ऐसे भयंकर विषाणु 99% तक समाप्त हो जाते हैं। वायु प्रदूषण पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यज्ञ की सामग्री में वो औषधीय तत्व मौजूद होने चाहिए। यदि उसमें आम की लकड़ी हो, उसमें गाय का देसी घी हो, गूगल हो और कुछ औषधीय तत्व हों, और यदि आप वो औषधीय तत्वों के साथ अनभिज्ञ हैं तो आप पतंजलि चिकित्सालय पे जाएं, पतंजलि मेगा स्टोर पर जाएं। आपको अलग अलग प्रकार की, प्राण का रोग है, मधुमेह का रोग है, जोड़ों के दर्द का रोग है, तो अलग अलग प्रकार की आपको औषधीय सामग्री मिल जाएगी। आप उससे यज्ञ करें। उसके ऊपर वर्ल्ड की फेमस इंटरनेशनल जर्नल में हमारा पब्लिकेशन हुआ है। ऐसे ही च्यवनप्राश पर एक पब्लिकेशन हुआ, फ्रंटियर्स नाम से हमारी एक पब्लिकेशन है, फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी। उसमें आप देखेंगे तो ये साबित हुआ कि च्यवनप्राश खाने से थकावट दूर होती है, जो बुखार हमारे शरीर को कमजोर कर देता है उसमें भरपाई करने में ताकत मिलती है। डॉक्टर वार्ष्णेय के निर्देशन में ये पूरी स्टडीज हुई और ये पाया गया कि इन्फ्लामेशन जो तत्व करते हैं हमारे शरीर में, लंग्स को इन्फ्लेम कर देते हैं, बॉडी के लीवर को इन्फ्लेम कर देते हैं, उन सबको ठीक करने का बड़ा कार्य च्यवनप्राश करता है। हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करने का कार्य पतंजलि च्यवनप्राश करता है। हमारी प्रतिरक्षा क्षमता, जो साइटोकाइंस हैं जो इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम च्यवनप्राश के माध्यम से होता है। तो आप च्यवनप्राश का प्रयोग अपने परिवार में अवश्य करें। और अब बात आती है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता क्या है। जैसे मैंने कहा, हमने यज्ञ को डॉक्यूमेंटेशन करवाया, जैसे हमने च्यवनप्राश का डॉक्यूमेंटेशन करवाया पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से, ऐसे ही योग का डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत आवश्यक है। योग के पोजेस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत आवश्यक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक अपने आप में प्रमाणिक संस्था है, और यदि हम उसके माध्यम से अपने वर्ल्ड के पोजेस को रिकॉग्नाइज करवा देते हैं तो आने वाले समय में ये एक रिकॉर्ड पूरे विश्व के लिए एक मीनार का काम करेगा। लोग इसको देखकर अपनी यात्रा तय करेंगे। जहां दूसरे लोग आगे आकर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उत्साह के साथ प्रतिस्पर्धा का कार्य शुरू होगा, वहीं एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन होगा विभिन्न आसनों का, कठिन आसनों का, सामान्य आसनों का। आज
नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के हजारों लाखों एथलीट सामने आए हैं और उन्होंने बहुत अद्भुत प्रकार के भू नमन आसन से लेकर नटराज आसन से लेकर टिटिभा आसन से लेकर इतने कठिन कठिन आसन करके दिखाए हैं साहब, तो देखते ही बनते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमें तो सरल आसन आते हैं, हमें सामान्य आसन आते हैं, हम भुजंग आसन कर सकते हैं, शलभासन कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं। तो भैया यही कर लो ना। इस राष्ट्र यज्ञ में एक आहुति हमारी ओर से। विश्व में गौरव गान की बात हो रही हो, योग और यज्ञ के पुनर्स्थापना की बात हो रही हो, और हम पीछे कैसे रह सकते हैं? मैंने कहा कि इसके लिए राज्य स्तर के पुरस्कारों की भी घोषणा की जा रही है। हर राज्य में 3 पुरस्कार, सबसे अच्छे फोटोग्राफ्स डालने वाले के, सबसे अधिक फोटोग्राफ डालने वाले के, और सोशल मीडिया में जिसकी सबसे अधिक बड़े पैमाने पर वायरल हुई है फोटोज, वीडियो वायरल हुई है, उनको सम्मानित किया जाएगा। और प्रत्येक प्रतिभागी को पहले उसको एक सर्टिफिकेट भी अवश्य दिया जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पार्टिसिपेशन का। फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया के सहयोग से होने वाले, आयुष मंत्रालय के विशेष पुरुषार्थ से होने वाले इस पूरे कार्यक्रम में आदरणीय राजेश कोटेचा जी का, बहन सुजाता जी जो हमारे खेल विभाग की सचिव हैं और आयुष विभाग के सचिव आदरणीय डॉक्टर राजेश कोटेचा जी का विशेष योगदान है, उनको हम आभार ज्ञापित करते हैं। परंतु सबसे अधिक यदि पुरुषार्थ है तो हमारे पूज्य गुरुजनों का है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य दाजी हार्टफुलनेस के ग्लोबल प्रिसेप्टर को हम नमन करते हैं, ग्लोबल मास्टर को नमन करते हैं। और ऐसे हमारे जो अनेक संस्थाएं हैं, भाई राज चौधरी जी, भाई मिलिंद जी क्रीड़ा भारती से, भाई डॉक्टर संजय मालपानी जी गीता परिवार से, NYSF से भाई उदित जी, एकता जी हार्टफुलनेस संस्थान से, पतंजलि योगपीठ से भाई राकेश जी, पूज्य दीदी साध्वी देवप्रिया जी ने, सबने मिलकर इस कार्यक्रम को, डॉक्टर जयदीप आर्य तो निमित्त बने हैं, परंतु इन सबका पुरुषार्थ सबसे मेरे से भी अधिक है। उन सबके पुरुषार्थ को नमन करते हुए आप सबका आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसको यशस्वी करें, माँ भारत की का गौरव गान करें, राष्ट्र वंदना के इस कार्यक्रम को यशस्वी करके अपने एक आहुति राष्ट्र के हित में और डालें। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदं नमः, ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदं नमः, ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदं नमः। जय भारत, जय भारती, वंदे मातरम।